हेलो। कोई हेल्प चाहिए आपको? हेलो। टायर पंक्चर हो गया। ओह, कौन सा टायर? आगे वाला लेफ्ट टायर। ओके। आप इसे पकड़िए जरा। थैंक यू। मैं टायर बदल देता हूँ, ऐसे कामों में एक्सपर्ट हूँ मैं। ओके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। ये कार रेंट पे ली है आपने? हाँ हाँ, आज ही मैं फॉरेन से आई हूँ, इसलिए समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब मैं किसे कॉल करूँ। देखा, मैं समझ गया था। इसमें सेफ्टी साइन भी नहीं रखे हुए हैं। रुकना जरा, हाँ। मैं अभी आया। ये होना चाहिए। ओके, ठीक करते हैं। वैसे मैं जैंग मियांग। मैगी। हेलो। मैं आपकी कोई मदद करूं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कर लूंगा। आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। पापा, अब कैसा लग रहा है आपको? मुझे घर वापस जाना है, अगर आप ठीक हो तो। जल्दी जाओ फिर। मैंने नहीं कहा था आने के लिए। आप ठीक नहीं थे इसलिए रुका था मैं। अब मैं बस चला जाता हूं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज फोन कर देना मुझे। ठीक है? चेंगाओ, लुयू को बता दिया? उसको क्यों बताऊंगा, जरूरत नहीं है। इतने दिनों से खाना खिला रही है वो, अब उसे बिना बताए जाओगे? ये सही लगता है तुम्हें? क्या? हाँ, बोलो। तुम उसे पानी देने नहीं गए थे रात को? लड़ाई हुई? ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे हैं क्या हम? मुझे लगा था इतनी अच्छी पड़ोसी है तो तुम घर नहीं भागोगे, लेकिन तुम्हारा हाल तो ऐसा है कि कुछ अच्छा होने से ही डरते हो तुम। क्या मतलब है आपका? इतने दिन से रह रहे थे, अब झगड़ा हुआ तो फिर से भाग रहे हो। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, समझे? कुछ भी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। अच्छा, बिल्कुल ही बेवकूफ हो तुम सच में। ठीक है तो फिर जाओ अभी। हाँ, मैं जाता हूं फिर। ओके। मैंने वॉशिंग मशीन ऑर्डर की है कल रात को, उसमें ये सब धुल जाएंगे। कपड़े गंदे रहते हैं आपके। मशीन होगी तो मेहनत कम करनी पड़ेगी। क्यों मंगाई वॉशिंग मशीन? ऑनलाइन सामान क्यों मंगाते रहते हो? बेकार में पैसे खा जाते हैं वो लोग। इजी होता है इसलिए सब ऑनलाइन ही मंगाते हैं अब। एक तो आपकी हेल्प करो और ऊपर से बातें सुनो। जा रहा हूं मैं। हे, गुड मॉर्निंग। कहां चली? आ बात नहीं करोगी क्या? तुम्हारी लाइफ से दूर रहूं, यही कहा था ना तुमने कल रात।
हाँ, अभी भी गुस्सा हो क्या? हाँ हूँ तो। अच्छा, ठीक है, मैंने कल गलत बोला, सॉरी। बस चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। छोड़ दूं? इसे भी लड़कियों से बात करनी नहीं आती। थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं। तुम सामान लेके सुबह सुबह बिना मिले भागने की कोशिश कर रहे थे। कौन? मैं? बिल्कुल भी नहीं। मैंने देखा नहीं होता तो भाग गए होते तुम। मैंने बोला तो था कि मैं मिलूंगा आके, क्या पता तुम घर पे हो या नहीं। और अब पापा की तबीयत भी ठीक है, अब तो घर जाने का टाइम हो गया है। तो चेंगहाओ, मुझे अवॉइड कर रहे हो तुम? पागल हो? अवॉइड क्यों करूंगा तुम्हें? हाँ, मैं इतने दिन तुम्हारे घर पे ही ज्यादा थी, लेकिन गलत मत समझना, मैं अंकल की वजह से थी वहाँ पे। ये मत समझना कि तुम्हारी वजह से थी वहाँ। नहीं तो मैं अपने मन से कुछ नहीं समझता हूँ। अच्छा है, बात क्लियर हो गई, अब आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल। मुझे लगा तुम फिर से गुस्सा हो गई हो। मुझे लगा था लोग किसी से मिलते हैं तो उन्हें असलियत नहीं बताते, और तुमसे मिलके पता चला कि तुम तो बिल्कुल अलग ही टाइप के हो। तुम तो लोगों के सामने आने से भी डरते हो। मेरी बुराइयां करने के लिए बैठी हो क्या? कुछ गलत कहा मैंने क्या? ओके, आज से हम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनकर रहते हैं। हेलो, मेरा नाम है लुओयू। हेलो, मैं चेंगहाओ। हो गया। लग गया टायर? हाँ। थैंक यू। आपके फेस पर कुछ लगा है, मैं टिश्यू लेकर आती हूँ। ओके, नहीं नहीं, कोई जरूरत मैं नहीं अभी है। लाई। थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम। मैंने कहा ना, मैं टायर बदलते रहता हूँ। आपका फेस मिट्टी है क्या? हाँ, यहाँ 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 पर? यहाँ पे। अच्छा, नहीं नहीं, रहने दो, कोई नहीं, बाद में कर लूंगा।
रुकिए जरा, मैं करती हूँ। रहने दो ना। रुकिए तो, ओके। मैं करती हूँ। हाँ। तुम ठीक तो हो? आपका गॉगल। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हेलो मैं स्काईटेक होटल में आपसे बात। थैंक यू। आइए मैम। इस तरफ चलिए। ये होटल तो वाह, साइटेक होटल में आपका स्वागत है। आपका रिजर्वेशन है? जी। अपनी आईडी दिखाइए प्लीज। थैंक यू। मिस गू, आपने 7 दिन के लिए स्वीट बुक किया है ना? ओके। आपके होटल में कोई मैनेजर है जिनका नाम लुयू है? लुयू? ओह, हमारी एग्जीक्यूटिव बार लाउंज की मैनेजर हैं वो। एग्जीक्यूटिव बार? उनसे मिलना है आपको? नहीं, ऐसे ही थैंक यू। ओके, ये रहा आपका आईडी और रूम कार्ड। आपका रूम 20th फ्लोर पर है। आप एग्जीक्यूटिव लाउंज में भी जा सकती हैं। आपका Thank you. ब्रेकफास्ट वहाँ होगा। अरे यार, हेलो। हेलो। एक्सक्यूज मी, अभी एक लेडी ने चेक इन किया है। यस सर। ओके, मेरी फ्रेंड है वो, लेकिन वो सीधे ऊपर चली गई, मुझे छोड़ दिया यहाँ पर। अजीब है ना? उसका रूम नंबर क्या आई है? एम सो सॉरी सर, रूम नंबर नहीं दे सकते हम ऐसे। आप उनसे यहाँ नीचे मिल लीजिए। क्या मतलब है आप? मैं बेकार आदमी लगता हूँ? अरे दोस्त है हम दोनों। ये देखो उसका सामान है। उनका नाम हैं? बता सकते हैं सर? मैगी। उनका चाइनीज नाम? मई जी। आई एम वेरी सॉरी सर, मैं डिटेल्स नहीं दे सकती। है। ये तो गलत बात है ना। मैं तुम्हारी मैनेजर लोगों को भी जानता हूँ। हाँ? उसे बुलाना पड़ेगा अब मुझे, ठीक है? ओके, आप रुकिए, मैं बात करती हूँ। किस लिए?
अब ठीक है, करो फोन। हाय मैनेजर लू, मैडम यहाँ एक आदमी है जो खुद को आपका दोस्त बता रहा है। क्या आप यहाँ आ सकती हैं 1 मिनट के लिए? ओके। बिल्कुल नहीं, ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती यहाँ। सॉरी मिस्टर। तुम तो मुझे जानती हो, क्या है यार, इतना नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की है ना। हा? मैं जानती हूँ, इसलिए तो नहीं दे रही रूम नंबर तुम जैसे ठरकी को। धीरे नहीं बोल सकती हो क्या तुम? हा? मेरी इमेज खराब करी हो तुम। उसका टायर पंचर हुआ और मैंने उसकी हेल्प की, टायर बदला, पर वो ये जैक वहीं पर फूल कर आई। मुझे बस ये वापस करना है उसे, वो ढूंढ रही होगी। समझ नहीं आ रहा है तुम्हारी? इससे अच्छा कोई बहाना नहीं था तुम्हारे पास देने के लिए। हाँ, तुम्हें कब से टायर बदलना आ गया और वो ये ले जाना भूल गई? हाँ? तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो मेरे साथ। ओह सॉरी। एक काम करो, इसे हमारे पास छोड़ दो, हम उन्हें दे देंगे, ठीक है? या फिर वहाँ बैठे रहो सारा दिन। मैं चलती हूँ। बाय मैनेजर। सर हम दे देंगे उन्हें। ओके बिल्कुल नहीं, मैं वेट कर लूंगा। ठीक है। हे वेट्रेस। हेलो सर, कुछ चाहिए आपको? एक एनर्जी ड्रिंक लेकर आना। वो तो नहीं है सर। तो कॉफी दे दो। ओके अभी लाती हूँ। मिस मैगी। आपका जैक। 3 घंटे से यहाँ बैठे हो, ये वापस करने के लिए? ये होटल वालों की सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी है, रूम नंबर बताने को तैयार ही नहीं है। लेकिन ये बताओ, तुमने मुझे अपना इंग्लिश नाम क्यों बताया? इन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। मेरा नाम गुयो है। एक मिनट। हेलो गुयो, मैं हूं ज़ेंग मिंगयान। मुझे लगा कार रेंट पे ली है तो तुमने कुछ खो दिया तो तुम्हें बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए यहाँ बैठकर वेट किया मैंने ये देने के लिए। तुमने 3 घंटे वेट किया सिर्फ इसलिए कि ये मुझे दे सको? उसके लिए आई एम सॉरी। नहीं, जब 3 घंटे वेट करो ताकि आप उससे मिल सको जिससे मिलना चाहते हो, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं मजाक कर रहा था, मेरा मतलब ऐसा ही कह रहा था। सॉरी तुम्हें इतनी तकलीफ हुई। कपड़े भी गंदे हो गए हैं तुम्हारे। वैसे मैं डिनर करने जा रही हूँ, अगर तुम चाहो तो डिनर कर सकते हो मेरे साथ। ओके, जरूर करना चाहूंगा। ओके। अब एक मिनट। तुम बीजिंग को अच्छे से जानती हो? मैं यही रहती थी
फिर बाहर चली गई। ओह, और वापस किस लिए आई यहाँ? कोई वजह है? कुछ काम से और अपने पेरेंट्स से मिलने। अच्छा, तो फिर होटल में रुकने की वजह? ओह सॉरी, गलत सवाल। तो तुम बस शहर भर में घूमते रहते हो लड़कियों के कार के टायर बदलने के लिए? क्या मतलब है? तुम एक्सपर्ट लगते हो इस काम में, इसलिए पूछा। और अगर यही मेरा असली काम हुआ तो? नहीं नहीं, ये तो बस ऐसे ही है। मैं एक डेंटिस्ट हूँ असल में। ये रहा मेरे क्लिनिक का कार्ड, रख लो। तुम डेंटिस्ट हो? हाँ। अच्छा, मैं सुबह से पूछना चाह रहा था, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। देखो, असल में प्रॉब्लम यह है कि मुझसे ना लड़कियों को उदास नहीं देखा जाता। तुम चुप हो जाती हो ना, तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। सच में, क्यों ऐसा? वैसे तो मैं आम इंसान हूं, पर मेरे कार्ड पर मेरा नंबर लिखा हुआ है और तुम मुझे किसी भी काम के लिए कॉल कर सकती हो, तो तुम्हारा काम तुरंत हो जाएगा। ट्राई करके देखना। बाकी ये सबके साथ होता है, सबके बुरे दिन होते हैं। तुम अपने पेरेंट्स के घर नहीं गई, कोई ना कोई तो वजह होगी उसके पीछे। जैसे हमारे मिलने का कोई ना कोई कारण तो होगा, तो एक दूसरे की हेल्प तो कर सकते हैं, है ना? क्या कहती हो? ओके, मैंने तुम्हारा कार्ड रख लिया। मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन तुमसे मिली, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। ओह, ओके, चीयर्स। और इसी के साथ मैच एक रोमांचक मोड़ लेते हुए, अगर ये सेट ये जीत जाते हैं तो इसी के साथ ये मैच भी जीत जाएंगे। चिंगाओ, दरवाजा खोलो। ये मजाक मुझे पसंद नहीं है। और 2 बार गलत पासवर्ड डाला ना तो दरवाजा लॉक हो जाएगा और तुम भी अंदर फंस जाओगे। चलो खोलो, खोलो दरवाजा। क्या है? अरे खोलो ना। चिंगाओ,
दरवाजा खोलो। ये क्या बात हुई? तुमने पासवर्ड क्यों बदला? मैं अंदर नहीं आ सकता, मालूम है तुम्हें? मेरा घर है, मेरी मर्जी, जो चाहूँ मैं वो करूंगा। मन किया तो बदल दिया मैंने पासवर्ड। हाँ ठीक है। मैं तो ये कह रहा था कि अपने पापा के साथ रहना तो अच्छी बात होती है ना, खासकर जब इतनी सुंदर पड़ोसी हो। तो वापस क्यों आ गए? इसमें कोई वजह नहीं है। रुको रुको रुको, अंदर आने को किसने बोला? क्या हुआ? जब मर्जी होती है अंदर आ जाता है। क्या हाल किया है तुमने घर का? हाँ, सत्यानाश करके रख दिया। हाँ सही तो लग रहा है। ए, जूते क्यों उतार रहे हो? बहुत मेहनत से साफ किया है मैंने। बात सुनो मेरी, यहीं रुको यहीं रुको। अंदर क्यों आ रहे हो तुम? हाँ तो सुनता हूँ ना, दरवाजा नहीं बंद करना करो। बंद, जो कहना है यहीं पर कहो, यहीं पर कहो। अंदर तो आने दो, इतनी रात को पड़ोसियों की नींद खराब करनी है क्या? हाँ फिर भी तुम चाहते हो तो मुझे क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? जायमिंग, तुम एक नंबर के घटिया आदमी हो। देखो मुझे मत बोलो। हाँ ये प्रॉब्लम तुम्हारी है, नॉर्मल लोग ऐसे नहीं होते। अरे वाह, बहुत बढ़िया, फ्रिज में सामान भी भर दिया। हाँ? ज़ैंग मिंग यांग, तुम ये नहीं पी सकते हो। ओके, ये नहीं तो और कुछ पी लेता हूँ। तुम्हें चाहिए क्या? रहने दो, इतनी अच्छी बॉडी है, मैं पी लेता हूँ। तुम ये पियो। टेनिस क्यों देखते हो? F1 रेसिंग लगाओ ना। अब रेसिंग देखने बैठ गए हो तुम? जो कहना है कहो और निकलो जल्दी यहाँ से। ओके, आज क्या हुआ है तुम? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम दोस्त हो, और कुछ दिन और रहने दो मुझे यहाँ पर। ओके, भूल जाओ। रहने दो ना, मेरा बहुत खर्चा हुआ है सच में, और मैंने अपना घर किराए पे दे दिया है, मालूम है? जायमिंग ज्ञान, तुम कैसे आदमी हो यार? हाँ, अपना घर किराए पे दे दिया और मेरे घर में रहना चाहते हो? हाँ, बहुत हो गया ये। मैं क्यों तुम्हें झेलूं बैठ के? अच्छा तो एक काम करो, इसे रेंट पे दे दो और मेरे घर में रहने के लिए आ जाओ। बताओ, करोगे? रह पाओगे मेरे घर में? कोई बहाना नहीं, निकलो। लेकिन तुम्हें हुआ क्या है आज? हाँ? बोलो क्या हुआ है, बताओ ना। अचानक वापस कैसे आ गए तुम? बोलो बोलो, मुंह खोलो। पापा की तबीयत ठीक है अब। तुम्हारा और उसका झगड़े का क्या हुआ? अच्छा तो ये गड़बड़ है, तुम दोनों जैसे एक दूसरे का ख्याल रख रहे हो। मुझे तो लगा काम हो गया। कौन सा काम हो गया? लूयू और मैं बस दोस्त हैं और हमारे बीच में कुछ नहीं होने वाला है, समझ गए? समझ गए। तुम्हारी पुरानी बीमारी वापस शुरू हो गई है। जैसे ही लड़की सीरियस हो गई तुम डर के भाग जाते हो, है ना? सही कहा ना? है? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे रहने दो, पता है मुझे सब कुछ। यही हुआ है बस इस बार भी। अगर तुम चाहो तो मैं हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी। हा? चुप करो, एक बात सुन लो। यहाँ रह लो आज रात, लेकिन एक शर्त पे, हमारे बीच में मत पड़ना, समझ गए? हाँ। एक तो मदद करो और ऊपर से क्या? क्या है ये? चिंगाओ,
एक प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्यार हो गया है। अच्छा, मजाक करना बंद करो। सबसे लंबा रिलेशनशिप तुम्हारा 28 दिन चला है बस। हर महीने नई लड़की होती है तो। नहीं, इस बार ऐसा नहीं है। देखो, इससे पहले जितनी भी लड़कियां पसंद आई उनके साथ मैं सोना चाहता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। वो मेरी रग रग में बस गई है, जैसे मैं कोई और ही हूँ, इस दुनिया का नहीं हूँ। और ना, मुझे लगता है मैं उसके काबिल भी नहीं हूँ। पहले लगा कि अगले दिन उससे भूल जाऊंगा, लेकिन फिर रात भर सो नहीं पाया क्योंकि उसी की याद आती रही। सच में? हाँ। लड़की है ना वो? हाँ, और क्या? फिर कोई चिंता नहीं। जब तक तुम लड़कियों में इंटरेस्टेड हो तब तक संभाल ही लोगे तुम। हाँ, तुम उससे मिले नहीं ना। उसका बिना मेकअप का चेहरा भी कितना खूबसूरत है ना। वो बिल्कुल परी जैसी है, एकदम प्योर ब्यूटी है। उसकी आंखों में देखोगे ना तुम तो जैसे दर्द भरा हुआ है, गहराई है बहुत और गम भी है, और एक आदमी उसके लिए दुनिया से लड़ सकता है। बुखार तो नहीं है? अब हुआ क्या फिर? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? क्योंकि इस बार मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा? हाँ। ओके, तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है तुम्हें। रुको रुको, यहाँ पर आओ। कहाँ जा रहे हो तुम? रुक जाओ। मैं सीरियस हूँ, तुम्हारी हेल्प चाहिए मुझे। तुम एक्सपर्ट हो ना, बस मेरी हेल्प करो ताकि वो लड़की मुझे मिल जाए। मुझे उसे इम्प्रेस करना है। अगर नहीं कर पाया तो मेरी हेल्प करना। याद रखो, मेरे पास तुम्हारी रिकॉर्डिंग है फोन में। मर गया, मैं लेट हो गया हूँ। जाना है मुझे, ट्रैफिक में फंस जाऊंगा। बॉस मेरी सैलरी काट लेगा फिर। बाय 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 बाय। अगर मेरी हेल्प नहीं की तो बॉस निकाल देगा तुम्हें। ये काम खत्म करके और जूस बना देना जल्दी से, और मीठा भी सर्व कर दो। यस मैडम। लंच के लिए बर्तन रेडी हो गए? यस मैडम। थके हुए क्यों लग रहे हो? जाके 2 कप कॉफी पियो और जागो। हाँ मैम। हेलो मैम। ठीक से रखो इसे। जाओ आप। थैंक यू। Lori, कैसी हो तुम? हेलो, Good morning. कैसे हो आप? Good to see you. So beautiful morning. हाउ आर यू? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम। हाँ। मेरी गर्लफ्रेंड से मिलो, Hi. जेसिका। ओह, आपकी नई गर्लफ्रेंड? हाँ, मेरी नई बहुत गर्लफ्रेंड। बढ़िया। हम दोनों साथ में काम करते हैं। Nice to meet you. ब्रेकफास्ट कैसा लगा आपको? It's good. ब्रेकफास्ट हाँ, कमाल का good. था। As usual. हाँ, It was awesome. Thank you. Brilliant. Oh no. एक्सक्यूज Okay, मी, thank एंजॉय। you. सॉरी। क्या कर रही हो? किस बात की जल्दी है तुम्हें? भागो मत, आराम से काम करो। गुड मॉर्निंग लोरी, कैसे हो गुड तुम? मॉर्निंग मिस्टर जेसन, कैसे मैं हैं एकदम आप? ठीक हूँ, थैंक यू। ये रही आपकी कॉफी। ओके थैंक्स। मेरी वाइफ रूम में है, रूम सर्विस को बोल के उसके लिए ब्रेकफास्ट भिजवा दो ना। हाँ ठीक है, मैं अभी भिजवा देती हूँ। एंजॉय योर कॉफी सर। अरे ये क्या किया तुमने? I'm sorry मैम। I'm इतनी sorry। महंगी ड्रेस है मेरी, सब खराब कर दी तुमने। ये क्या किया? तुम्हें अपना काम करना नहीं मैडम, आता? have a nice meal, आपके sir. हाथ में दिया था। सब तुम्हारी गलती है। सॉरी मैम। कुछ काम नहीं आता तुम्हें। हेलो हेलो, सॉरी। मैं यहाँ की मैनेजर हूँ, लोरी। मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? ये देखिए मेरी ड्रेस, क्या कर सकती हूँ अब मैं? आप शायद इसी होटल में रह रही हैं ना? हाँ तो क्यों पूछ रही हो? अगर यहाँ नहीं रुकी होती तो हेल्प नहीं करती क्या तुम? ऐसा नहीं है। एक काम करते हैं, पहले आपको रूम में ले जाकर आपकी ड्रेस चेंज करवा देते हैं, फिर जो हुआ उसके लिए आपकी हेल्प करेंगे, ताकि आपको इन कपड़ों में ना बैठना पड़े।
मैनेजर लू, सच में मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो उन्हें ग्लास दे रही थी लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं और ग्लास गिर गया हाथ से। आई एम सॉरी मैनेजर लू। कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ। मिस चैन, एक काम करते हैं, आपकी ये ड्रेस हम लॉन्ड्री से साफ करवा देते हैं। इसका जो भी खर्चा होगा वो हमारा होटल ही देगा और उसको साफ करके अगर ये साफ नहीं हुई तो इसके पैसे दे देंगे। तुमने ही बोला है, याद रखना। ये ड्रेस पूरे 30,000 युआन की है। अपनी बात से पलट मत जाना। वैसे मिस चैन, मुझे पता है आपकी ये ड्रेस बड़े डिजाइनर से ली गई है। अगर आपके पास बिल है तो हम पैसे दे देंगे। लेकिन मुझे पता है आपकी ड्रेस ओरिजिनल नहीं है। ये बस उसकी एक कॉपी है। ओरिजिनल के टैग के ऊपर जो पॉइंट्स लिखे होते हैं वो सारे पॉइंट्स आपकी ड्रेस के लेबल के ऊपर नहीं है और इस पर ओरिजिनल ब्रांड का लोगो भी नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब है। पहले तो मेरी ड्रेस खराब कर दी, अब बोल रही हो ओरिजिनल नहीं है। मैं तुम्हारे होटल पे केस कर दूंगी। आपको शायद पता होगा, इस होटल में ही लग्जरी ब्रांड्स के शोरूम है। आप कहें तो प्रोफेशनल डिजाइनर से कंफर्म करते हैं। अगर ये ड्रेस उतने की ही हुई जितने की आप कह रही हैं तो पैसे मैं भरूंगी। अगर नहीं तो इसका जितना प्राइस है उतना ही मिलेगा। लेकिन हाँ, आपके 2 दिन के खाने का जो खर्चा होगा वो मैं अपनी तरफ से फ्री करवा दूंगी, अगर आपको ठीक लगे तो। फिर भी ये ड्रेस मुझे क्लीन चाहिए। आखिर 3000 की तो है। हाँ तो साफ नहीं हुआ तो मैं दूंगी ना पैसे। ठीक है, करके दो फिर। बाय मैडम। आई एम सो सॉरी मैडम। अच्छा हुआ वो ड्रेस ओरिजिनल नहीं है। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि पीने की चीज कस्टमर के हाथ में नहीं दिया करो, उनके टेबल पर रखा करो। कहा है ना? अब समझ आया क्यों? लेकिन ड्रेस का क्या होगा मैम? कुछ नहीं, वो साफ नहीं होने वाली, दे दूंगी पैसे। लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलो अब काम करो और आराम से। 2 दिन पहले तुम्हें डिवोर्स नहीं देना था और अब तुम्हें जल्दी है देने की। डर गए कि मैं पैसे ना मांगने लगूं। पर तुम तो यही चाहती थी ना, तुम्हें तो डिवोर्स ही चाहिए था। तुम नहीं चाहती कि मेरे पास कुछ बचे और मैं पैसे बचाने के लिए लड़ता रहूं, यही चाहती हो ना? वेल, ये साफ है कि मेरी क्लाइंट और आपके क्लाइंट की शादी नहीं चलने वाली, क्योंकि इनका अफेयर चल रहा है। इसलिए 100% प्रॉपर्टी मेरी क्लाइंट के नाम की जाए। 100% प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सारी प्रॉपर्टी शादी के बाद मेरे क्लाइंट ने अकेले अपनी मेहनत से कमाई है। आपकी क्लाइंट ने कभी कोई पार्ट टाइम जॉब तक नहीं किया है शादी के बाद। तुम सारी प्रॉपर्टी छीनना चाहती हो? तुम यही डिजर्व करते हो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे लगता है कि एक छोटी सी बात का तुम पतंगड़ बना देती हो। हाँ, मुझसे गलती हुई और मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन मैंने ये शादी बचाने की बहुत कोशिश की। लेकिन तुम्हारा मकसद शायद पैसे हथियाने का है। तुम मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? तुमने धोखा दिया, गलत काम तुमने किया, तो मैं क्या ये सब बैठ के देखती रहूं? तो क्या तुम्हें मुझसे सब छीन लेने का अधिकार मिल गया? 7 साल हो गए शादी को। तुम खाली हाथ यूएस आई थी और अब यहाँ की सिटीजन हो। मैंने एक गलती की, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो। मुझे तो यही लगता है कि तुमने मुझसे शादी ही यूएस सिटीजन बनने के लिए की थी और मुझसे प्यार कभी किया ही नहीं, है ना? दिखाओ जरा। वैसे हमारे पास कुछ नए सबूत भी हैं। कैसे सबूत? हमने कुछ फोटोज ली हैं। ये आपके क्लाइंट ही है ना? देखिए जरा। यही है ना? तो ये किसी से मिले, उनके साथ डिनर किया, बातें की, पर ये अफेयर तो नहीं हो सकता ना? बताती हूँ। इसे जूम करके बड़ा करेंगे प्लीज। फेस पे जूम कीजिए। हाँ, फेस पे। और बड़ा, और थोड़ा सा। उसका चेहरा दिखा सकते हो क्या?
मैं तो इसे नहीं जानती। मैगी, तुम जानती हो कौन है ये?